हमारा कोई किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कोई रोल नहीं अदा किया। बीजेपी ने कोई रोल अदा नहीं किया इन चुनाव में, लेकिन न्यूट्रल वे से, क्योंकि सैनी साहब ने पहले ही कहा था, मैं ऑलरेडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर, उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, मतलब किसी पार्टी की कोई नहीं, पार्टी हमारी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पब्लिकली वो कहा था। तो अच्छा है, सियासत इसमें ना आए। ये ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 8 ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾ। जो ये है भी, जब लिस्टें, ऐसा कभी नहीं हुआ भी एक दिन पहले लिस्ट जारी हो 2 दिन। और गुरुद्वारे के चुनाव में मेरा तो ये विचार है, बैठ के होना चाहिए, उसमें गुरु ग्रंथ साहब के आगे पर्ची डाल ली जानी चाहिए, ताकि ऐसा हमारा प्रभाव जाए भी गुरुद्वारों के लिए कोई फ़ाइट नहीं करना चाहता, कोई इलेक्शन फ़ाइट नहीं करना चाहते, सर्वसम्मति से इलेक्शन हो। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। जितवा ये जित गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की जितवा, ये जित साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जितवा, ये जित 4 साहिबजादे की जित, ये जित 5 प्यारिਆਂ की जितवा। ये साडी जित नहीं गी, ये मेरे पातशाह की जित। ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब का करते हैं, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ऋणी ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हो रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं। इसमें जो भी है सारा भाईचारे का इलेक्शन है जी। जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब भाईचारे का है, एक ही चुना जाना है। तो हमारा पहले जो गुरुद्वारों के पैसे थे वो पंजाब में जाते थे, अब हरियाणा के ही गुरुद्वारे में ही लगेंगे। किसी गरीब आदमी की लड़की की शादी है और भी कोई छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कोई, उसमें हमारे हरियाणा के जो भी है वो पैसा गुरुद्वारे का यहीं लगेगा। हरियाणा में शहरी चुनाव से पहले होने जा रहे हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव, जो कि आज 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया रहेगी और 7 बजे परिणाम आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में, तो हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये कमेटी बनी और उसके बाद एड हॉक रूप में भी इस कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए। लेकिन हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद भाजपा सरकार के अंदर पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनावों की अगर बात करें तो 3.5 लाख मतदाता हैं और सिरसा जिले की बात करें तो यहाँ 9 हलके हैं और 9 हलकों में बात करें तो कुल 94 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों के साथ सिरसा के अंदर 31 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। 39 वार्ड के अंदर चुनाव होंगे। एक वार्ड पे निर्विरोध रूप से टोहाना से अमनदीप कौर चुनी गई है और 9 जो सदस्य हैं वो हरियाणा सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लेकिन सिरसा के अंदर आखिर चुनाव का कैसा माहौल है, देख सकते हैं आप मेरे साथ। यहाँ बूथ सजे हुए हैं जहाँ पंजाबी में भी कुछ अंकित है, लेकिन पंजाबी भाषा को लेकर सिख समुदाय के द्वारा क्या पैरवी की जाएगी और जो 40 मेंबर बनेंगे उनके द्वारा कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और अध्यक्ष के द्वारा क्या आखिर हरियाणा के गुरुद्वारों की
अगुवाई के लिए किया जाता है। देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ गुरमेज सिंह जी का यह एक बूथ है और इस बूथ पर सभी सिख मतदाताओं को, सिख समुदाय को देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करेंगे जी। मेरे साथ देवेंद्र टक्कर जी, क्या कहना चाहिए टक्कर साहब जी? पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। ये जो हरियाणा की संगत थी, सिख संगत की काफ़ी समय से मांग थी कि हरियाणा की अलग कमेटी बनाई जाए। तो जो यहाँ की संगत का ये फैसला है, ये बड़ा खुश है संगत यहाँ की। ये चुनाव हुआ है, सिरसा का होगा, पूरे हरियाणा का होगा, अलग कमेटी बननी चाहिए। क्योंकि जो हरियाणा का जो पैसा है वो हरियाणा में रहेगा, कहीं और नहीं लेके जा सकेगा। तो पहले काफ़ी सालों से ऐसा होता जा रहा था। तो अब जो ये हुआ है, बड़ा अच्छा फैसला है। ये हरियाणा की अलग कमेटी बननी चाहिए थी और अब ये बनेगी। तो हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनके ग्रंथियों को अब पैसे के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा के ही मेंबर और अध्यक्ष उनके लिए पैरवी करेंगे, अगुवाई करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ ट्रक यूनियन से भी प्रधान आई, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि हरियाणा के गुरुद्वारों की जो दशा है वो स्थितियाँ सुधरेगी? बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो मेरे साथ इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ तस्वीरों के साथ बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह जी खालसा है। आइए खालसा से भी बात करते हैं। सुखविंदर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? कैसे परिवर्तन आएंगे जब ऊपर अध्यक्ष चुना जाएगा और सिरसा से भी मेंबर यहाँ जीतकर चुनाव निकलेंगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮੂਡ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ गुणवान गुणवंतियां चुन रही हैं। जी खालसा जी, इन चुनाव में राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप तो नहीं रहा? वेखो, मैनू दूसरे का तो पता नहीं गा, पर जिहड़ा साडा सर्व सांझा पंथक दल बनिया, ਇਹਦੇ 'ਚ ना कोई भी राजनीति का संबंध नहीं, सारिਆਂ ने सहयोग दिता। क्योंकि ये सिख धर्म ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ राजनीति लोगों ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ नहीं गईਆਂ। ये कोई राज मुख मंत्री ਜਾਂ प्रधान मंत्री चुनने वास्ते नहीं गईਆਂ। ये साडे गुरु घरां दा प्रबंध सुचारू ढंग नाल ਚੱਲੇ। सिख संगतां चाहुंदियां साडी गुरु दी गोलक गरीब दा मूँह बने। साडी पंजाबी माँ बोली नूं धक्किया गया, विसारिया गया, माँ बोली साडी अगे आवे। इस करके ये संगतां दी चोण वा, ना कि किसी की राजनीतिक चोण है। पंजाबी भाषा को बढ़ाने के लिए आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? अब आगे असी चोण मैनीफेस्टो 'च भी कहा वा, असी एक हाल दा चोण मनोरथ जारी किया सी। असी चोण मनोरथ विच कहा कि पंजाबी भाषा नूं भावें सानूं संघर्ष करना पवे, असी हरियाणे दे विच पंजाबी भाषा नूं दूजी भाषा दा दर्जा दिता गया लागू करा के रवांगे। सरकारी स्कूलों 'च टीचर, प्राइवेट स्कूलों 'च टीचर, कन्वेंट स्कूलों 'च टीचर, ते असी अपने तौर पर भी पंजाबी का उपराला करांगे। गुरु घरां दे विच भी असी पहली क्लास तो लेकर तीसरी क्लास तक पंजाबी पढ़ावांगे। तो वाहिगुरू जी दा खालसा। हाँ जी। कूड़े दे जूड़े दे वास्ते चक्कर घूम के जो गुरु नानक पातशाह का उद्देश आ उसनूं घर घर बचावांगे ते ऊड़ा ते जूड़ा बचावांगे। तो इस समय आप हमारे साथ यहाँ बूथ पर देख रहे थे, बूथों पर कैसे बूथ सजे हुए हैं और भी आगे चलकर हम बूथों पर बात करेंगे। तो आइए बात करेंगे हम यहाँ दूसरे बूथ के ऊपर जहाँ चुनाव निशान है समुद्री जहाज़ का, और इसी समुद्री जहाज़ के साथ आज बात करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हरियाणा के अंदर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या ये तो नहीं है कि साडा हक ऐथे रख, कोई ऐसी बात नहीं? ऐसे है, जो चुनाव हो रहे हैं वो तो कमेटी बनी थी, आपको पता है सारी बात है। पर अब जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं ना, इनको हम फेयर नहीं कह सकते। लिस्टें बनी हैं, कल रात को लिस्टें आई हैं, जो किसी को वोट ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं मिला और किसी को वो नहीं हुआ। बाकी जो पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने तो खुल के रोल अदा किया है। हाँ जी।
बाकी जो ये है भी जब लिस्टें, ऐसा कभी नहीं हुआ भी एक दिन पहले लिस्ट जारी हो 2 दिन, तो ये इसमें फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते और ना ही अब फेयर हुए हैं। हमारी पब्लिक की गलती है, सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है। नैब सिंह सैनी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह से हुआ है ना, ये कैसे इलेक्शन कमीशन है, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये कभी आज तक आप बता दो, आप पत्रकार हो, आज तक कभी ये हुआ है क्या सवा इलेक्शन 2 दिन पहले लिस्टें फाइनल हो? ये गलत है ये सिस्टम। और गुरुद्वारे के चुनाव में मेरा तो ये विचार है, बैठ के होना चाहिए, उसमें गुरु ग्रंथ साहब के आगे पर्ची डाल ली जानी चाहिए, ताकि ऐसा हमारा प्रभाव जाए भी गुरुद्वारों के लिए कोई फ़ाइट नहीं करना चाहता, कोई इलेक्शन फ़ाइट नहीं करना चाहते, सर्वसम्मति से इलेक्शन हो। उसमें हमारे वार्डों की, हल्के की भी बड़ी अच्छी होती है। पर चलो, ये सियासी पार्टियां अंदर आ जाती हैं तो दिक्कत होती है। इसमें एक बात है, चाहे हम पार्टी के उसके हक में हो ना वो, हमारा कोई किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कोई रोल नहीं अदा किया। बीजेपी ने कोई रोल अदा नहीं किया इन चुनाव में, लेकिन न्यूट्रल वे से, क्योंकि सैनी साहब ने पहले ही कहा था, मैं ऑलरेडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर, उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, मतलब किसी पार्टी की कोई नहीं, पार्टी हमारी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पब्लिकली वो कहा था। तो अच्छा है, सियासत इसमें ना आए, गुरुद्वारों का काम गुरुद्वारे अपने आप सिख समाज देखे, इसमें ना दखल अंदाजी हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और आगे से हम तो ये उम्मीद करते हैं भाई इलेक्शन ना करवा के तो सर्वसम्मति से हर जगह अच्छे कैंडिडेट चुन के वहाँ जाने चाहिए, जो गुरुद्वारों का अच्छा सेवा संभाल का काम करें, बच्चों की एजुकेशन का करें, बच्चों के हेल्थ का करें, पब्लिक के हेल्थ के करें, पैसा उस तरफ भी डाइवर्ट करें। तो हमारी तो ये है, आगे प्रार्थना ही कर सकते हैं हम तो। बाकी जनता है, जनता जनार्दन को कुछ नहीं कह सकते, हर एक का राइट है, इलेक्शन लड़ना भी हर एक का राइट है, किसी को मना नहीं कर सकते। 40 वार्ड बनाए गए हैं हरियाणा के अंदर, 9 जो सदस्य हैं हरियाणा सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये जो 40 मेंबर रहेंगे और वो 9 मेंबर मिलके 49 मेंबर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो जो वार्ड की अगर बात करें तो ये वार्ड का जो ताज है एक एमएलए के रूप में ही रहेगा विधानसभा की। देखिए, ये सरसा जो सरसा 33 वार्ड है, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, सरसा हल्का आ गया, रानिया आ गया, एलनाबाद आ गया, कालावाली आ गया। 4 हल्कों की एक है, 36 गांव हैं, वहाँ मल्ले की मौजदीन तक, गिदड़ावाली तक, इधर बैदवाला हो गया, और उधर 34 वार्ड भी, वहाँ से लेके डिंग रोड और सारा ये चौपटा, इतने वो वार्ड है। तो बाकी वोट भी फेयर नहीं बन सके, इसीलिए नहीं बन सके, लोगों ने जल्दबाजी में जैसे कोई बने वैसे बनते गए, क्योंकि ना तो बेचारे फार्म देख सकते थे, 2-3 दिन में इतना रश कर दिया, तो मतलब लोगों ने बोगस वोट बनवाए, तो जिसकी वजह से हम इसको फेयर इलेक्शन मानते ही नहीं जो हुआ है। तो जी इसमें क्या कोई घोषणा पत्र भी जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा? नहीं, किसी का कोई घोषणा पत्र नहीं है, होगा जो बड़े लीडर हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसे घोषणा पत्र वाले नहीं हैं, या ना ही हुआ है और ना ही कोई वो है। यानी जैसे 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना और हरियाणा के जो गुरुद्वारे थे उनका जो पैसा था अमृतसर साहिब गुरुद्वारे में जाता था, हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा के गुरुद्वारों में ही रहेगा जी। ऐसे है, पहले पंजाब वाले यहाँ का जो पैसा होता था वो ले जाते थे, एम्प्लॉइज़ पंजाब के लगते थे। अब जो है एम्प्लॉई हरियाणा के लगे, जो पुराने पंजाब में हैं वो चल रहे हैं, वो एम्प्लॉई उनको तो श्रोमणी कमेटी के वैसे चल रहे हैं। पैसे का जो मिसयूज़ होता है, यहाँ कहते हैं उस टाइम तकरीबन, पता नहीं मेरी नॉलेज में ये बात सही है कि नहीं, काफ़ी पैसा था जो मतलब बाद में अब यूटिलाइज हुआ। पहली कमेटी बनी, आपस में लड़ाई, उनके मतलब भी अच्छा महीने गया, तो दूसरी बार अब कुछ चली थी, लेकिन यकदम इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, टाइम भी नहीं दिया गया इलेक्शन है, वोटों का पहले सिस्टम होता है, पहले वोटें बनती हैं, डिस्प्ले होती हैं, इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले, डेट डिक्लेयर से पहले वोटें बनने चाहिए, तो रात 1-2 रात पहले तक वोट बनी है,
तो ये इसको कैसे मान सकते हैं भाई? चलो ऑब्जेक्शन करते, गलत वोट बनवाए तो हमारे लोगों ने हैं, तो लेकिन वो धक्के वाली बात है, इससे हम सहमत नहीं हैं। 7 बजे परिणाम के नतीजे आ जाएंगे जी? हाँ, बस अब 5 बजे अभी टोटल हो रहे हैं, सारी जगह से रिज़ल्ट पहुंच जाएंगे, बाकी कंपाइल करके सारा डिक्लेयर कर देंगे जिसको, आज ही हो जाएगा अभी।